अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट रन कोस्ट कर्व के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन में हमारी कोस्ट कर्व किस तरह के बनते हैं और उनकी क्या डायग्राम है, वो हमारी कोस्ट में किस तरह चेंजेस आता है। जैसा कि आप सबको पता है, शॉर्ट टाइम पीरियड या शॉर्ट रन में हमने जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं उस चीज़ की, तो हम अपने कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर लेते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम वेरी कर लेते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये रीज़न आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स क्यों कर लेते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम वेरी क्यों कर देते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ ये एक मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और इसकी लैंड का एरिया है 5 मरला। मैं आपको कहूँ कि मैंने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करना है, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर मैंने काम करना है, या इससे पहले मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। इससे ज़्यादा टाइम पीरियड ईयर्स के बाद मैंने इस काम को छोड़ देना है। इससे ज़्यादा इस टाइम पीरियड को मैंने इस पे मैंने प्रोडक्शन नहीं करनी, इसको मैं स्किप कर दूँगा। मैं किसी मेरा टारगेट कोई और है, उसको फिर मैंने अचीव करना है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन को इस चीज़ में 1 to 5 ईयर पहले ट्राई करूँगा। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ये मेरी फैक्ट्री है, 5 मरले की है, मैं इस पर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मशीनरी लगा कर जो भी मैंने आउटपुट तैयार कर लिया मैं उसको कर लेता हूँ। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, यहाँ अगर ये मेरी अपनी लैंड नहीं है, मैंने इसे रेंट पे लिया हुआ है, तो मैं कहूँगा कि मैं मज़ीद थोड़े टाइम पीरियड के लिए तो मैंने काम करना है। मुझे क्या ज़रूरत है किसी से भी रेंट पर ओल्ड लैंड लेने की। मैं अपने पैसे किधर लगाऊंगा, मैं अपने पैसे लगा दूंगा लेबर पर। जब भी मैंने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो मैं लेबर्स की तादाद को बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। मैं अपनी लैंड को नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर से के लिए मैंने बस इसको ट्रायल पीरियड के लिए प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज़ को, तो मैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस पर ध्यान दूंगा। मैं लैंड पर पैसे नहीं लगाऊंगा, इसे फिक्स कर लेता हूँ और अपने फैक्टर्स को, बाकी लेबर को हायर कर लूँगा या कैपिटल पर भी पैसा लगा लूँगा। लैंड में चेंजेस नहीं करूँगा। तो ये था मेरा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। अब जब भी हम किसी चीज़ को शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारी कुछ कॉस्ट भी फिक्स हो जाती हैं और कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल रहती हैं। सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। लाइक अगर मेरी अपनी रेंट पे मैंने अपनी लैंड है, तो मैं कहूँगा कि इसको मैंने एज्यूम कर लिया फिक्स है, इसको मैं मज़ीद इस पर चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। या मैंने रेंट पर लैंड ली हुई है, तो मैं कहूँगा कि मैं इसको मज़ीद और लैंड नहीं लूँगा, रेंट में नहीं दे सकता, और तो मैं बस इसी लैंड का रेंट पे करूँगा। मैं मज़ीद लैंड नहीं लूँगा ताकि मुझे मज़ीद रेंट ना देना पड़े। मैं बस एक ही लैंड ली हुई है, इसी पर अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करूँगा। तो मेरी कॉस्ट यानी एक फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पर लैंड ली हुई है, उसका मुझे 20,000 मंथली देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं किसी भी चीज़ की 1 आइटम प्रोड्यूस करूँ, 0 करूँ, 1 करूँ या 100 करूँ, मैं कहूँ इस पर मैंने रेंट पर लैंड ले लिया, मैं उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने स्टार्ट नहीं भी की तो भी मुझे रेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेंट वाला मुझे कहेगा भाई माफ़ी दे देते हैं आपको, आप कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं करे तो आप रेंट रहने दें। नहीं, मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करूँ ना करूँ, मैंने रेंट पर लैंड ले ली है, तो मैं उसका रेंट लाजमी दूँगा, मुझे देना पड़ेगा। मैं किसी भी चीज़ को 0 प्रोड्यूस करूँ, 1 प्रोड्यूस करूँ, 100 प्रोड्यूस करूँ, 1000 प्रोड्यूस करूँ, तो मेरा रेंट सेम ही रहेगा, यानी इसमें मेरी कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं कहूँगा ये कॉस्ट मेरी फिक्स है, यानी इसमें चेंजेस नहीं आ रहे। अब हम इसको टेबल वैल्यू और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। लाइक ये है आउटपुट की वैल्यूज़, हमारी फिक्स कॉस्ट, रेंट। मैं 0 प्रोड्यूस करूँ तब भी मुझे रेंट देना पड़ेगा 20,000, 1 20,000, 3 करूँ तब भी 20,000, या 4 करूँ तब भी 20,000। ये इसी तरह की एग्जांपल है। लाइक मैं अगर कहूँ मैंने एक स्कूल या अकेडमी को मैंने रेंट पर लिया है, अब वहाँ कोई स्टूडेंट आए या ना आए, मुझे उसका रेंट तो पे करना पड़ना है। स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो भी मेरा रेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने रेंट पे लिया है। स्टूडेंट्स के बढ़ने से मेरे रेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरह मेरी प्रोडक्शन किसी चीज़ की ज़्यादा करने से या कम करने से उसका रेंट सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम कहेंगे ये हमारी कॉस्ट फिक्स है। एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम आउटपुट, वाई एक्सिस पे मैं लिख लेती हूँ कॉस्ट। 0 1 2 3 4, कॉस्ट मेरी 20,000, ठीक है। मैं कुछ भी प्रोड्यूस ना करूँ, 20,000, 1 तो भी 20,000, 2 तब भी, 3 तब भी, 4 तब भी,
इस डॉटेड को मैंने ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी थ्रू आउट सेम रहेगी। मैं एक चीज़ की प्रोडक्शन करूँ ना भी करूँ तो भी सेम रहेगा, या बहुत ज़्यादा करूँ तब भी मेरी कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ हमारी कॉस्ट कांस्टेंट है या फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में अपनी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी फर्म की जब भी वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो कि फर्म वेरी करता है या उसकी कॉस्ट उसको बदलने से वेरी हो रही है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मैंने अपनी आउटपुट को बढ़ाना है तो मुझे जब भी आउटपुट इंक्रीज़ करनी है तो ज़ाहिर बात है मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा ही आएगी। अब जब भी फर्म किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो कौन सी चीज़ें को उसको एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है, किस तरह की कॉस्ट आती है। उसे बिल्स देने पड़ते हैं, वेजेस वर्कर्स की देनी पड़ती हैं, रॉ मटेरियल जो बाय कर रही है उस पर उसकी कॉस्ट आती है, उसे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उससे फ्यूल ऑयल पर बाय करने पे जो कॉस्ट आ रही है वो पेयर करनी पड़ती है, या उससे अपनी मशीनरी लेनी पड़ती है, उस पर जो उसकी कॉस्ट आती है तो वो उसको बियर करनी पड़ती है। उसमें इन चेंजेस आने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मैं किसी भी चीज़ की वन आइटम प्रोड्यूस कर रही हूँ, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो ज़ाहिर बात है बिल कम आएगा। मैं उसी मशीनरी से उसके 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो मैं कहूँगी अब मेरे कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो ज़ाहिर बात है बिल भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह मैं कहूँ एक लेबर काम कर रहा है तो मैं उसको 2000 पे कर रही हूँ, 3 वर्कर आ गए तो मेरी कॉस्ट भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेजेस देनी पड़ी हैं, लेबर ज़्यादा रख ली है तो मुझे उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जिस तरह मैं आपको कहूँ कि मैं एक केक तैयार कर रही हूँ तो उसमें मेरा जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वहाँ शुगर, ऑयल, बटर, मिल्क, इन पर मेरी कॉस्ट कम आएगी। जब मैं 2 से 10 से 12 केक तैयार कर रही हूँ तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा मिल्क यूज़ होगा, ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, शुगर ज़्यादा यूज़ होगी तो ज़ाहिर बात है मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह मुझे टैक्सेस भी गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी तो मुझे ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। फ्यूल आने जाने में जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसी चीज़ को, ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, जब मैं ज़्यादा आइटम्स प्रोड्यूस करूँगी तो मेरे चार्जेस भी ज़्यादा आएंगे, तो मेरे फ्यूल पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, पेट्रोल पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो मेरी कॉस्ट वेरी हो जाएगी। अब हम इसको एक डायग्राम और टेबल वैल्यूज़ की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट ले लेते हैं हम, और यहाँ हम लेते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट। लाइक अगर मैं किसी भी चीज़ की कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, कोई केक मैं तैयार नहीं कर रही, मेरी बेकरी है मैं वहाँ कोई भी केक तैयार नहीं कर रही, तो ज़ाहिर बात है मेरी कॉस्ट चेंजेस नहीं आ रही, मुझे लेबर भी नहीं रखना पड़ रहा, मुझे रॉ मटेरियल्स भी नहीं बाय करने पड़े, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। मैंने 1 केक प्रोड्यूस करना है, तैयार करना है, तो मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल्स पर खर्चा आ रहा है। ठीक है, मैं बेकिंग के लिए बीटर ओवन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे बिल भी ज़्यादा आएगा, उसकी मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस पर मैं कर लेती हूँ कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई 30। 2 आउटपुट कर रही हूँ तो कॉस्ट हो गई 70। 3 कर रही हूँ तो आप कर लें 130। 4 कर रही हूँ तो 200। यानी आउटपुट बढ़ा रही हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेरी करेगी। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिख लेती हूँ मैं कॉस्ट 1 2 3 4, और यहाँ ओरिजिन पर 0। 30 का डिफरेंस ले लेते हैं, 30 60 90 120 150 180 एंड 210। 0 पर 0 थी, ये रहा। 1 पर 30, 2 पर 70, 3 पर 130, 4 पर 200। ठीक है, 0 पर जब मैं कर रही थी तो मेरी 0 आ रही थी, ये इसको मैं कहूँगी ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। इन सब डॉट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, लाइक इंक्रीज़ हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है, तो मैं कहूँगी ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। और ये जब भी मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही तो ज़ाहिर बात है 0 कॉस्ट आएगी, तो हम इसे कहेंगे सिंपल ये है वेरिएबल कॉस्ट।
अब हम आते हैं अपनी टोटल कॉस्ट की तरफ, उसके ग्राफ की तरफ। अपनी टोटल कॉस्ट सिंपली हमारा सम अप होता है फिक्स कॉस्ट का प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी जब भी मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही है, इसके अलावा जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जब मैं इनको सम अप कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, तो मेरी टोटल कॉस्ट रेडी हो जाएगी। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट सिंपली टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मैं आपको कहूँ कि मैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही, वेरिएबल कॉस्ट मेरी ज़ीरो है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो मेरी है वो तो मुझे रेंट, किसी भी लैंड को मैंने रेंट पर लिया है तो मुझे उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ। तो मेरी फिक्स कॉस्ट 20 ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी कोई खर्चा नहीं आ रहा मेरा किस पर, रॉ मटेरियल्स पर, बिल्स पर या लेबर्स पर। मैंने किसी भी लेबर को हायर नहीं किया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है। इनका सम अप करें तो 20, यानी टोटल कॉस्ट मेरी 20 है। इसी तरह मैंने वन आउटपुट मोड प्रोड्यूस की, फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी 20, वेरिएबल कॉस्ट 20, इसे हम कर लेते हैं 40। एक और गुड प्रोड्यूस की, फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट 50, तो ये हो गया 70। एक और आउटपुट प्रोड्यूस की, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, टोटल कॉस्ट हम कर लेते हैं 110, तो ये हो गया 130। फिर 4 ये सेम रही, वेरिएबल कॉस्ट हम कर लेते हैं 150, तो ये हो गया 170। 5 करें तो भी 20, इसको हम कर लेते हैं 220, ये हो गया 240। अब हम अपने टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ कॉस्ट। इसमें टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब आ जाएगा। कितने में टोटल प्रोड्यूस करी हूँ 5, ओरिजिन पर 0 1 2 3 4 5। हाईएस्ट मेरी कॉस्ट है 240, तो मैक्सिमम मेरा 240 तक वैल्यूज जाएंगी। 50 का डिफरेंस ले लेते हैं, 50 100 150 200 250। सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं जो कि सेम रहनी है, तो हम 0 प्रोड्यूस करें, 5 प्रोड्यूस करें तो सेम रहेगी 20। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम कर लेते हैं 20। फिक्स्ड कॉस्ट 5 यूनिट तक हमने प्रोड्यूस किया और फिक्स कॉस्ट हमारी 20 रही। इस तरह 1 पर भी 20, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी। अब हम देख लेते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट। 0 पर 0 यहाँ, 1 पर 20 यहाँ, 2 पर 50 यहाँ, 3 पर 110 यहाँ, 4 पर 150 यहाँ, 5 पर 220, सॉरी 5 पर 220 यहाँ। अब हम अपने डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट 220 150 110 50 एंड 20 और 0, ये हमारा बन गया वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी 20 थी, लाइक यहाँ 0 पर 20, 1 पर 40, 2 पर 70, 3 पर 130, 4 पर 170 यहाँ, 5 पर 240, लाइक यहाँ। इनपुट ज्वाइन कर लेते हैं। ये रही मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक, ये मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहनी है, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब आप देख रहे होंगे टोटल कॉस्ट का ग्राफ सबसे ऊपर है, क्योंकि ये इन दोनों का सम है, सम कर कर आ रहा है। तो 0 पर भी 20 थी, इसलिए ये 20 से स्टार्ट हो रही है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 थी, इसलिए नीचे से स्टार्ट हो रही है। और 0 पर फिक्स कॉस्ट हमारी 20 थी, तो ये भी 20 से स्टार्ट हो रही है। अब हम इसे सिंपल एक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट,
हमारी वेरिएबल कॉस्ट एंड देन हमारी टोटल कॉस्ट। ये कैसे आई, इन दोनों का सम कर इसका और इसका, इसलिए ये अबव है वेरिएबल कॉस्ट से हमारी फिक्स कॉस्ट से। एक्स एक्सिस पे हमने लिखा था आउटपुट को एंड वाई एक्सिस पे हमने लिखा था कॉस्ट को। ये था हमारा कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का रिलेशन अंडर शॉर्ट रन कॉस्ट। उम्मीद है इस लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।